अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हम टॉपिक 10 नॉन करंट एसिड एंड डेप्रिसिएशन पे थे एंड थर्ड क्वेश्चन तक जो है वो काम कंप्लीट हो गया था। हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं फॉलोइंग बैलेंसेस वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ मंसूर कंपनी एज ऑन December 31st 2015। ठीक है। मशीनरी कॉस्ट 5 लाख एंड अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन मशीनरी 1,80,000। 31 दिसंबर 2015 की एक इन्फॉर्मेशन है कि मशीन की कॉस्ट थी 5 लाख, उसका एक्यूमुलेटेड था 1,80,000, मतलब 5 लाख की मशीन थी, 1,80,000 की वो मशीन यूज़ हो चुकी थी 2015 तक। ठीक है। कंपनी यूज़ करी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, 20% का एक रेट अप्लाई होता है फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करने के लिए 20% का रेट अप्लाई किया जाता है। ठीक है। रिक्वायर्ड बहुत सिंपल है, कह रहे हैं कंप्यूट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 2015 एंड 16, गिव एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज 2015 एंड 16, prepare a balance sheet as on December 31st 2016। ठीक है। हमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना है 15 एंड 16 का, उसी की एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज भी बनानी है एंड पार्शियल बैलेंस शीट भी बनानी है 16 की। अब आप लोग कहेंगे कि यार 2015 तक का हमें जब एक्यूमुलेटेड दिया गया है तो 2015 का डेप्रिसिएशन किस तरीके से निकालें, मतलब 31 दिसंबर 2015 का अगर एक्यूमुलेटेड क्वेश्चन में गिवन हो, इसका मतलब है कि 2015 तक का डेप्रिसिएशन खुद उन्होंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है और हमें अगेन अगर कैलकुलेट करना है तो हम प्रीवियस ईयर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अगर 2000 जैसे कि यहाँ पर है कि 2015 का एक्यूमुलेटेड है, मतलब 2015 तक ये मशीन 1,80,000 की यूज़ हो चुकी है, अगेन हमसे 2015 का डेप्रिसिएशन मांगा है तो फिर हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर से स्टार्ट करेंगे 2014 से। जब हम 2014 से स्टार्ट करेंगे फिर हम 15 पर आएंगे तो 15 का जो हम खुद से एक्यूमुलेटेड निकालेंगे ना वो सेम होना चाहिए। ठीक है। आए देखते हैं किस तरीके से करेंगे। ठीक है। जैसे कि सबसे पहले हमने बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड की हेडिंग डाली, कंप्यूट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, आपने यहाँ डेट, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड मल्टीप्लाई बाय रेट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का कॉलम, एक्यूमुलेटेड का कॉलम। ठीक है। सबसे पहले 2015 का अगर उन्होंने मांगा है तो हम 2014 से चलेंगे। ठीक है। सिर्फ इस सिचुएशन में अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपके पास आएगा। ठीक है। तो आपने क्या करा, 2014 का आपने लिखा कि भाई कॉस्ट थी 5 लाख, 2014 अभी जो है ना एक्यूमुलेटेड हमें नहीं पता, इसको अभी इग्नोर कर दें, अभी इग्नोर कर दें, अभी हम 2014 की बात करें। तो जब हम 2014 का जब हमें देख रहे हैं कि भाई कॉस्ट ये है तो एक्यूमुलेटेड क्या नहीं पता, 2014 का एक्यूमुलेटेड नहीं पता कि 2014 में ये मशीन कितनी यूज़ हो चुकी थी, तो हम ज़ीरो कंसिडर कर लेंगे। 5 लाख माइनस ज़ीरो 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 20%, या आगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 1 लाख का, ये आप एक्यूमुलेटेड में लिख देंगे। फिर 2015 पर आ जाए, 2015 अब आप देखेंगे मैं इस तरीके से ईयर की लिख ली, देखिए यहाँ पे नहीं बताया कि ये जो अकाउंटिंग पीरियड ये कहाँ से स्टार्ट है। ठीक है। तो हम इस तरीके से ईयर लिख सकते हैं। ठीक है। 2014 का मैंने निकाल लिया, अब मैं 2015 पर, 2015 में जब मैं पहुँची तो मैंने लिखी भाई कॉस्ट ये थी, 2015 से पहले ये मशीन 1 लाख की यूज़ हो चुकी है, इसलिए मैं ये एक्यूमुलेटेड यहाँ से माइनस करूँगी। जब 5 लाख में से 1 लाख को माइनस करूँगी उसका 20% लूँगी, वो आ जाएगा 80,000 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। फिर इसके एक्यूमुलेटेड के लिए मैं क्या करूँगी, जो 2014 का एक्यूमुलेटेड है इसमें मैं 2015 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऐड कर दूंगी, ये एग्जैक्ट 2015 का एक्यूमुलेटेड आ जाएगा 1,80,000, मतलब 2015 तक ये मशीन कितनी यूज़ हो चुकी है, 1,80,000 की। अब देखिए हमने जो कैलकुलेट करा वो 1,80,000 आ रहा है, देखते हैं इनका भी यही है, देखिए यही है। ठीक है। यही बात मैं आपको समझा रही हूँ कि अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आपके पास आएगा कि 2005 जैसे कि फॉर एग्जांपल इन्होंने 2015 का डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड खुद कैलकुलेट करके दिया हुआ है और हमें अगेन कैलकुलेट करने के लिए कहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो ये चाह रहे हैं कि आप भी कैलकुलेट करें और हमारी तरह हम मतलब बिल्कुल हमारे इक्वल आंसर लेकर आए। ठीक है। तो हमने उससे पहले प्रीवियस ईयर का पहले पता करा, फिर जब हम 2014 पर हम पहुंचे तो हमने 2014 का एक्यूमुलेटेड एग्जैक्ट वही कैलकुलेट करा जो उन्होंने क्वेश्चन में दिया गया था 1,80,000 का। ठीक है। अब हम 16 पर आ जाते हैं। 2016 में हमने क्या करा, कॉस्ट रखी, 2016 से पहले का एक्यूमुलेटेड 1,80,000, इसको हमने माइनस किया। जब आप इन दोनों अमाउंट को आपस से माइनस कर देंगे, जो भी अमाउंट आपके पास है जिसका आप 20% लेंगे वो आ जाएगा 64,000। 64,000 में आप 180 को प्लस कर देंगे, ये एक्यूमुलेटेड आ जाएगा 2,44,000, ये 2016 का एग्जैक्ट एक्यूमुलेटेड है। ये तो हमारा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो गया। ठीक है। अब हम एडजस्टिंग एंट्रीज पर आ जाते हैं। अच्छा 2015 एंड 16 की एडजस्टिंग एंट्रीज भी मांगी थी और क्लोजिंग एंट्रीज भी। एडजस्टिंग एंट्रीज की हेडिंग डालेंगे,
प्रिपेयर करेंगे कॉलम, ठीक है, यहाँ पे भी 2015 लिख देगा, यहाँ पे 31 दिसंबर 2015 लिख देगा, मर्जी आप लोग की, ठीक है। सो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। 2015 का क्या डेप्रिसिएशन था, 80,000 से हमने एंट्री रिकॉर्ड कर दी टू एडजस्ट डेप्रिसिएशन। 2016 की बनाई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। 2016 का डेप्रिसिएशन था 64,000 जिससे हमने ये रिकॉर्ड कर दिया एंड नरेशन पास कर देंगे टू एडजस्ट डेप्रिसिएशन। क्लोजिंग एंट्रीज की हेडिंग डालिएगा, कॉलम्स वगैरह प्रिपेयर करिएगा। डेट का एक कॉलम होगा, एक पर्टिकुलर का, एक पोस्टिंग रेफरेंस का, डेबिट एंड क्रेडिट का। 2015 एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। डेप्रिसिएशन क्या था 2015 का 80,000 से एंट्री रिकॉर्ड हो जाएगी टू क्लोज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। 2016 एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। वही 16 का जो डेप्रिसिएशन था 64,000 से, उससे ये एंट्री रिकॉर्ड हो जाएगी टू क्लोज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। एडजस्टिंग एंट्री जो है वो क्लोजिंग एंट्रीज की बनती है, बस जो है वो वर्डिंग थोड़ी चेंज हो जाती है, अमाउंट जो है वो सेम ही रहती है। लास्ट हमारी जो रिक्वायर्ड थी वो थी पार्शियल बैलेंस शीट। पार्शियल बैलेंस शीट बहुत सिंपल होती है, आपने सबसे पहले कंपनी का नेम लिखा, पार्शियल बैलेंस शीट, जिस ईयर की कही है वो ईयर डालेंगे आप एज ऑन December 31, 2016। जैसे कि यहाँ पर जो ईयर था वो देखिए ये था 2016, ये देखें प्रीपेयर पार्शियल बैलेंस शीट ऑन एज ऑन December 31, 2016। हमने 16 की जो है वो पार्शियल बैलेंस शीट बनानी। आपने सबसे पहले कॉस्ट रखी जो कि कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन होगी, जैसे कि यहाँ पे थी 5 लाख की, ठीक है। आपने 5 लाख की कॉस्ट रखी, लेस करना होता है उसमें से एक्यूमुलेटेड। अब देखिए 2016 की अगर पार्शियल बैलेंस शीट उन्होंने मांगी है तो 2016 का ही एक्यूमुलेटेड आएगा। जैसे कि 2016 का एक्यूमुलेटेड कहाँ था 2,44,000। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि इस एक्यूमुलेटेड की जो नीड होती है ना, ये होती है बैलेंस शीट में, ठीक है, ये बैलेंस शीट में काम आता है। तो 2016 की जो है उन्होंने पार्शियल बैलेंस शीट मांगी है तो 2016 का ही एक्यूमुलेटेड यूज़ किया जाएगा 2,44,000 का। कॉस्ट में से आप ये एक्यूमुलेटेड माइनस कर देंगे, आपके पास आ जाएगी बुक वैल्यू 2,56,000। इतनी ही होती है, मतलब ये होती है पार्शियल बैलेंस शीट, बस छोटी सी, ठीक है। बस कॉस्ट में से आपको एक्यूमुलेटेड माइनस करना होता है। अब आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे एक्यूमुलेटेड कौन सा माइनस करें, हमारे पास में 3 एक्यूमुलेटेड है, 14 का, 15 का एंड 16 का। तो ये क्वेश्चन पे गिवन है कि वो क्वेश्चन पे गिवन है वॉल्यूम, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में किस ईयर की पार्शियल बैलेंस शीट जो है वो मांगी है। 15 की मांगी होती है तो हम 15 का एक्यूमुलेटेड माइनस करते हैं, 14 की अगर मांगते हैं तो 14 का एक्यूमुलेटेड माइनस करते हैं। अभी मांगी 16 की तो हम 16 का एक्यूमुलेटेड माइनस करेंगे, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 जो था ना वो थोड़ा आसान नहीं था, इजी नहीं था। इसमें बस ये समझना था कि कभी भी ऐसा हो कि जो ईयर का डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड खुद कैलकुलेट करके दिया और हमें अगेन उसको कैलकुलेट करना हो तो हम प्रीवियस ईयर से स्टार्ट करेंगे। और इसका मतलब यही होता है कि आप मतलब स्टूडेंट को यही कहते हैं कि भाई स्टूडेंट भी ये करके दिखाए कि जो क्वेश्चन में 2015 का 1,80,000 का एक्यूमुलेटेड हमने निकाल के दिया था, आपका भी एक्यूमुलेटेड 81,80,000 ही आना चाहिए, इससे चेंज नहीं आना चाहिए। तो जैसे कि इन्होंने 31 दिसंबर 2015 का कहा था भाई 1,80,000 की मशीन यूज़ हो चुकी है। जब हमने कैलकुलेट करा हमने भी ये करा कि भाई 2015 में ये 1,80,000 की ही मशीन यूज़ हुई है, मतलब ये दोनों अमाउंट इक्वल है। इट्स मीन कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। सो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आप लोग का कंप्लीट हो गया है।